नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत सरकार ने हाल ही में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। आपको पता होगा, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट ने बार-बार ये कमेंट करी है कि 21 मिलियन डॉलर यूएस टैक्स मनी के खर्चे जाने थे इंडियन वोटर टर्नआउट को लेकर। नाउ इन रिपोर्ट्स के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने 3 से 4 बार लगातार यूएसए में स्टेटमेंट्स दी है और अब फाइनली भारत सरकार ने यहां पर कहा है कि जो क्लेम है कि यूएस एड फंड ये इंडियन वोटर्स के लिए यूज होने वाला था, ये काफी ट्रबलिंग है और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। यहां पे आप देख पाओगे, वर्ल्ड मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि न्यू दिल्ली सेज इट इज लुकिंग इनटू डीपली ट्रबलिंग। क्योंकि देखिए, बिल्कुल जो इंफॉर्मेशन सामने आई है, जो रिपोर्ट सामने आई है, जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट खुद ये कह रहे हैं कि क्या उस पैसे से इंडिया में कोशिश की जा रही थी कि कोई और चुन के आ जाए, ऐसी स्टेटमेंट जब यूएस प्रेसिडेंट खुद दे तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल डीपली ट्रबलिंग। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट यूएस एड की जो एक्टिविटीज हैं, इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर देगी। जो ये स्टेटमेंट है बाय द स्पोक्समैन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। regarding USA, the information that has been put out. So, we have seen information that has been put out by the US administration regarding certain USA activities and funding. These are obviously very deeply troubling. This has led to concerns about foreign interference in India's internal affairs. Relevant departments and agencies are looking into this matter. नाउ आप में से कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पे एक सवाल ये पूछे कि इन्वेस्टिगेशन करने की क्या जरूरत है, जब इंडियन एक्सप्रेस ने ही रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी है इनके हिसाब से कि जो ये 21 मिलियन डॉलर्स थे, ये इंडिया के लिए नहीं, बांग्लादेश के चुनाव के लिए एलोकेट किए गए थे। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है ये रिपोर्ट कि टीम मस्क फ्लैग्स बट ए फैक्ट चेक। ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने फैक्ट चेक किया है और 21 मिलियन डॉलर्स डिड नॉट गो टू इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट, इट वाज फॉर बांग्लादेश। नाउ ये लोग कह रहे हैं कि ये 2022 में एक अमाउंट था जो एलोकेट किया गया था बांग्लादेश के चुनावों के लिए, इंडिया के चुनावों के लिए नहीं। बट यहाँ पे इशू ये है कि जिस अमाउंट की बात की जा रही है ना, वो एक्चुअली खर्चा ही नहीं गया था। ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि जो डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यूएस में, जिसको लीड कर रहे हैं इलॉन मस्क, इसने जब ट्वीट करी थी इसके बारे में, ये जो ट्वीट है इसी के बाद में ये सारा हो हल्ला हुआ था। यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है 21 मिलियन डॉलर्स फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। नाउ ये पैसा खर्चा नहीं गया, ये पैसा एक्चुअली कैंसिल हो गया है। ये पैसा खर्चा जाना था इंडिया के वोटर टर्नआउट के लिए, मगर यहाँ पे आप देख पाओगे ऑल ऑफ विच हैज बिन कैंसल्ड। तो ये सारा पैसा कैंसिल हो चुका है। तो परहैप्स आई डोंट नो, ये जो यहाँ पर कह रहे हैं डिड नॉट गो टू इंडिया बट वाज फॉर बांग्लादेश, ये शायद कुछ और अमाउंट होगा। क्योंकि यूएस एड का पैसा ना सिर्फ इंडिया के इलेक्शंस में, बांग्लादेश के इलेक्शंस में, इवन नेपाल में फॉर वेरियस एक्टिविटीज बहुत जगह जा रहा था और अचानक से अब इसको रोक दिया गया है बाय द करंट यूएस प्रेसिडेंट। तो इसलिए देखिए, इस टॉपिक को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर शुरू से देखो ना, ये सारा इशू अगर हम जेन्युइनली देखें फ्रॉम द बिगिनिंग, ये शुरू हुआ था साल 2024 में। उस वक्त रशियन गवर्नमेंट की जो स्पोक्समैन है, इन्होंने ऑफिशियली आरोप लगाया था यूएसए पर कि यूएसए मेडलिंग कर रहा है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में और कॉम्प्लिकेट कर रहा है लोकसभा इलेक्शंस को। उसके बाद ऑब्वियसली जो यूएस के स्पोक्समैन हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि जेन्युइनली क्या ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रशिया झूठ बोल रहा है, हम लोग भारत के चुनावों में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर रहे। ना इधर आपके सामने ये 2024 की वीडियो है। यहाँ पर यूएसए के उस वक्त के स्पोक्समैन से पूछा जाएगा कि रशिया ने जो आरोप लगाया है कि आप इंटरफेरेंस कर रहे हो भारत के इलेक्शंस में, क्या ये बात सच है या नहीं। बाय द वे, ये जो स्पोक्समैन है यहाँ पर आज के समय, मैथ्यू मिलर, ये आज के समय काम नहीं कर रहे यूएस गवर्नमेंट में। अंडर डोनाल्ड ट्रंप इनको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए यूएस गवर्नमेंट ने उस वक्त क्या कहा था। Of meddling Indian election and also stated that the US has not yet provided any reliable evidence regarding the murder plot against a US citizen named Pannu by Indian nationals. Could you comment on this? So, with respect to the first, no, of course we don't involve ourselves in elections in India, as we don't involve ourselves in elections anywhere in the world. Those are decisions for the people of India. नाउ ये स्टांस था उस वक्त यूएसए का कि हम लोगों ने कुछ इंटरफेरेंस नहीं करी, और काफी हद तक मैं कहूंगा इंडिया में सब लोगों ने ये बात मान ली थी कि ठीक है, यूएस ऑफिशियली ये बात बोल रहा है, मे बी
ये रशिया और यूएसए का एक आपस में एक इशू होगा। इंडिया का यहाँ पे ऐसे ये मेंशन कर रहे हैं। मगर उसके बाद जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दी है ना, फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली ये स्टेटमेंट, अगर मन में कोई बात है, कोई परेशानी है, काम नहीं बन रहे, तो अभी के अभी एस्ट्रोटॉक ऐप डाउनलोड and $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ एक बार ये बात बोली है, इसके बाद भी काफी बार ट्रंप ने ये इशू रेस किया है कि देखिए काफी बार बोल तो दिया जाता है कि ये पैसा इलेक्शंस के लिए इसके लिए है, मगर रियलिटी में ये पैसा कहां पर यूज हुआ है, कैसा यूज हुआ है, नो वन नोज। शायद ये किकबैक स्कीम है। मतलब अपनी खुद की सरकार को, हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा प्रीवियस गवर्नमेंट को, डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरफ से एक्सपोज करने की कोशिश करी है। और अब इंडिया में, आई थिंक इंडिया में हम लोग बिल्कुल सही डिसीजन ले रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करना सही है, क्योंकि बहुत सी पार्टीज यहां पर बहुत कुछ बोल रही हैं। जो डोज है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि ये पैसा इंडियन वोटर टर्नआउट में खर्चने वाला था, मगर इसको कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने काफी स्टेटमेंट्स दी है। कई अब मीडिया आउटलेट्स आ रहे हैं, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये पैसा इंडियन इलेक्शंस के लिए नहीं, जो बांग्लादेश वाला इशू था वहां पे था। सो इधर वे हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने की यहाँ पे आवश्यकता है, और परहैप्स एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन से जेन्युइनली पता लगेगा कि ये यूएस एड का पैसा जेन्युइनली किस चीज के लिए था। तो अभी बहुत सी डिटेल सामने आनी बाकी है। आई थिंक इससे रिलेटेड कुछ जब इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स आएंगे, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। बट अभी के लिए मैं यही कहूंगा, जो आप सब लोग चाहते थे, जो मैं चाहता था, कि इस इशू पर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दिस हैज स्टार्टेड। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है,